हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, कल से बेटर हूँ। और आज एक डे ऑफ लिया है, एक छुट्टी ली है ऑफिस से। और मैं सुबह उठी थी 7 साढ़े 7 बजे और थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्डिंग हुआ है, कैप्चर किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा ली थी। नहाने के बाद मैं सोची कि ऑफिस जाऊंगी, बट नहाने के बाद मेरी जो कल राइट साइड में पेन हो रही थी, आज मॉर्निंग में ये लेफ़्ट साइड में स्टार्ट हो गया। तो आज मैंने एक छुट्टी ले ली कि रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पेन फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आज यहाँ अभी मतलब करीबन दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। मैंने कभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी है, टोस्ट खाया है और थोड़ा सा धूप सेकने के लिए टेरेस पे आ गई। सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं टेरेस पे गई नहीं हूँ, दिवाली के बाद मैं आ जा रही हूँ। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हो, इसके ऊपर भी छत है। गर्मी के टाइम पे मैं एक ही बार चढ़ी हूँ, रील बनाया था ऊपर पे। तो अभी यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि छत पे काफ़ी ज़्यादा शोर होते रहता, आवाज़ आती है और बहुत लोगों का यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो मैं यहाँ आके बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ये बैक साइड का पोर्शन है, पूरी ग्रीनरी है। और ये वाले पेड़ पे ना कोयल आके सुबह में इतने अच्छे से मतलब बोलते रहती है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में। आप ऊपर भी देख सक रहे होगे, देखिए यहाँ पे दो लव बर्ड्स यहाँ पे बैठी हैं। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। सो के उठने के बाद मैंने मुंह भी नहीं धोया है और मैं ऐसे ही टेरेस पे आ गई हूँ। और कल का जो माइग्रेन पेन था ना, वो ऐसा था जैसा लग रहा था कि मतलब मुझे फ़र्स्ट टाइम ये अटैक आया है। बहुत ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। अचानक से पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है। वो करीबन दोपहर के 2-3 बज रहे थे। तो मैं मेडिसिन खाई, होम्योपैथिक मेडिसिन खाई क्लिनिक में, तो बेटर फील हो रहा था। बट उसके बाद भी ऐसा लगा कि वो दर्द और ज़्यादा बढ़ते गया और पेशेंट थे। और जब ऐसा पेन स्टार्ट होता है ना, तो आप किसी से बात करने में भी आपको अच्छा नहीं लगता है। और कंटिन्यू अगर आपके सामने कोई सवाल पे सवाल करता जाता है ना, तो बहुत चिड़चिड़ाहट लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे मतलब मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ। मैं मम्मी को इतना ज़्यादा याद करने लगी ना, मुझे वो दिन याद आ गया कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा अटैक आया था। तो जो दीवार होता है ना, हमारे घर के जो ऐसे ये दीवार होते हैं, तो ये दीवार क्या होती है ना, काफ़ी ठंड होती है। मतलब गर्मी के टाइम पे और भी ज़्यादा ये ठंडी होती है। और हमारा जो घर है, मतलब जामाडोबा में जो मेरा घर है, वो मिट्टी का था पहले। मतलब वन साइडेड मिट्टी का है और दूसरे साइड सीमेंट का है। तो मैं रात में ना, जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ, तो मैं दीवार पे अपना सिर को ऐसे जब भी ऐसे लगा रही थी तो ठंडक मिल रही थी, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा था। क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। मेरी 2-3 बार सीटी स्कैन भी हो चुकी है, बट सीटी स्कैन में जब माइग्रेन का पेन होता है ना, तो कुछ भी नहीं निकलता, नथिंग। तो मैं 3-4 बार करवा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली भी मैं जुलाई अगस्त में पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाई थी, तो कुछ भी नहीं था। बस थायराइड भी इवन मेरा नॉर्मल था। शुगर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना के टाइम पे, फिर मैंने वॉकिंग वगैरह स्टार्ट की, तो वो वापस से अपने नॉर्मल जितना होना चाहिए उस पे आ गया। शुगर की वजह से थोड़ा डर लग रहा था कि क्योंकि हमारे घर पे जेनेटिक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टेंस्ड रहती हूँ। और मीठा तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, बस चाय की शौकीन हूँ, चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब फैमिली का जो मेन मेंबर होता है ना, अगर वो नहीं होना तो लाइफ बहुत ही अजीब हो जाती है। और मम्मी का जाना, मम्मी को इस बार 2022 में 4 साल हो जाएंगे, बट हर दिन ऐसा लगता है ना कि ये तो कल की ही बात है। मतलब मेरी लाइफ चल रही है, मैं
मैं काम कर रही हूँ, खुश हूँ, पर एंड ऑफ द डे ना वो जो लोनलीनेस होती है, वो अकेलापन होता है, वो नहीं जाता है। और अभी मुझे ऐसा मतलब ऐसी लत लग गई है ना, मैं ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरा कंफर्ट जोन, मुझे मेरा घर है, वो ज़्यादा मुझे सुकून देता है। मतलब मेरा जो रूम है ना, मैं यहाँ जो बैंक मोड़ में फ़्लैट लेके रह रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा अभी कंफर्ट जोन कहीं नहीं लगता है। और अभी मुझे कोई बोलता है ना कि मेरे पास आ जाओ, ट्रैवल नहीं करती हो, कहीं जाती नहीं हो, आती नहीं हो, मिलती नहीं हो, मतलब मैं वो चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि मैं क्या हो गई हूँ। पता नहीं क्यों 2018 के बाद से सब कुछ चल रहा है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं खुद में वो फील करती हूँ, वो महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। और ये जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, मतलब अ काइंड ऑफ डिप्रेशन ही बोले इसको, बट फिर भी मेरे जैसे लड़की है कि कुछ भी होता है तो भी मैं अपना काम को प्रायोरिटी देती हूँ। और कहीं ना कहीं शायद मैं इसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहती हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ। मुझे लोगों के गैदरिंग और गॉसिप से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ क्यों ना बिज़ी रहूँ, मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो मैं वही कर रही हूँ। बहुत लोगों को अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे बुरे टाइम पे, मेरे बैड टाइम पे लोग नहीं थे ना, मैं थी वहाँ पे। तो मुझे पता है कि मेरी जर्नी, मेरी स्ट्रगल क्या है। तो मैं लोगों के बात पे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती थी, रोने लगती थी, बट अब नहीं करती हूँ। करते भी हूँ तो थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। क्यों दिमाग में लोड रखना, और मैं क्यों दूसरों की बातें सुनूं। अगर वो मेरा पेन हो या फिर मेरी खुशी हो, जो भी हो, मैं वो खुद कर रही हूँ। और मैं यहाँ तक जो आई हूँ ना, मैं खुद के दम पे आई हूँ। किसी ने मुझे कुछ नहीं करके दिया। अभी कुछ भी होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझसे कोई भी बात करता है, तो मुझे एक ही सजेशन मिलती है। बस यही सजेशन होता है कि शादी कर लो। शादी कर लोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कैसे पता है कि शादी कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब कहाँ, कौन से रूल बुक में लिखा है कि शादी ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नहीं करना है, नहीं करना है। मेरी अपनी चॉइस है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इस वजह से मेरे रूम की चाबी बार बार गिर जा रही है, सॉरी यार। मुझे शादी करनी होगी तो मुझे मेरे लाइफ के बारे में खुद चिंता है। आप लोग क्यों फ़िक्र करते हो? जब मुझे ज़रूरत थी लोगों की, जो मैं अपना लाइफ है 2014 के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी फ्रेंड सर्कल छूट गई, मैं आगे पढ़ना चाहती थी वो छोड़ दिया, मैं अपना करियर में कुछ और करना चाहती थी, मैं वो छोड़ दी हूँ। तो वो मतलब वो सेक्रीफाइसेस आपको नहीं पता है ना, वो मुझे पता है क्योंकि वो मेरी लाइफ है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि शादी कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा? जब मम्मी थी ना, मैं 2015 की बात बता रही हूँ, एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इट्स अ वेरी हाई टाइम। 2015 में जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तब भी लोग बोलते थे कि तुम शादी कर लोगी ना, तुम्हारी शादी अगर हो जाएगी, मम्मी देख लेगी तो देख लेना, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। भाई उनकी हालत ख़राब है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ है। उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या मेरी शादी से कोरिलेट करते हैं? अगर ऐसा होता, कोई अगर मुझे ये आके कह देता ना कि अभी आप जिस शादी कर लो और आपकी मम्मी एकदम फटाक से नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले रहती थी, तो मैं वहीं पे कर लेती। और मैं उनकी बातें सुनी भी, वो देखा देखी होता है ना, वो सब भी हुआ, बट उससे क्या हो गया? सामने वाले की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाते, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है पता नहीं है। लड़की को ये भी नहीं बताया जाता है कि हाँ, सामने वाले की तरफ से क्या जवाब आया है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को तो एक ही जैसे ट्रीट करते हैं ना पेरेंट्स। तो फिर शादी के टाइम पे ये क्यों बिहेव किया जाता हो, ये लड़के वाले हैं, तुम लड़की वाली हो तो थोड़ा झुक के रहो, तुम बोल नहीं सकती, तुम बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? रहना मुझे है, मेरी लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं है। मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया भी है कि जब नवंबर का टाइम आता है ना,
नवंबर से मार्च तक का। तो पता नहीं एक अजीब सी मुझे घबराहट होती है, अचानक से रोने लगती हूँ, रात में नींद नहीं आती है। पर ये सब चीज़ें मैं किसको बताऊँ, किसके साथ शेयर करूँ? मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या होते रहता है। मतलब 2017 में मम्मी की एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, बहुत ही अच्छे से। मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं थी और सडन से ना, मतलब ईच एंड एवरी ओकेज़न हम लोगों ने बहुत, स्पेशली मेरे से जितना बन पाया मैंने किया, क्योंकि पता नहीं था ना कि 2018 में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा कि मम्मी रहेगी नहीं। ये कभी नहीं सोचा था। सोचती थी कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे करते करते उन्हें हमेशा अपने साथ रखूँगी और जब तक वो हैं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक वो हैं और मेरे से जो बन पाता है मैं करूँगी, और मैं करती आ रही थी। अपना सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मुझे उनका ध्यान रखना था। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी वो थी। और अब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मेरा जो जन्म हुआ है 15 अगस्त के दिन, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक आज़ाद दीपा हूँ और मुझे ये आज़ाद दीपा ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोई समझता है तो वो मम्मी थी। मम्मी के बाद जो है वो मासी हैं, जो मुझे बहुत समझती है, और मैं अपनी मासी से हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर बातें। और पता है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या, तुम किसी को पसंद करती हो इसलिए तुम शादी नहीं कर रही हो। क्योंकि भाई अब मैं 30s में आ चुकी हूँ, तो सबको टेंशन होता है। ख़ास करके अगर फैमिली वाले को टेंशन हो चाहे नहीं हो ना, ये जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो चिंता सिर्फ शादी को लेके मत दिखाया कीजिए, चिंता हर चीज़ में दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी के जाने के बाद पता है, मुझे आज तक किसी ने ये सिंगल सवाल नहीं किया कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो भाई मैं तो खुश हूँ। और बाकी मतलब आप जॉब कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, पैसे आ रहे हैं, तो वो इनफ है। बाकी तो सब कुछ ठीक ही होगा। सब कुछ ठीक नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मतलब कैसे वो हर दिन में डील करती हो ना अपनी प्रॉब्लम से, अपने डिप्रेशन से, अपने मूड स्विंग से, वो मुझे पता है, वो आपको नहीं पता है। और मैं खुश क्यों ना रहूँ, रहना पड़ेगा भाई। अब बाकी की जो मेरी लाइफ है, मैं रोते रोते तो नहीं बिता सकती हूँ ना। जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, जो गम है मुझे, वो यहाँ पे है। वो मैं हर किसी के साथ हर टाइम पे नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि ये दुनिया में आपके दुख से और आपके आंसू से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस मज़ा लेते हैं और हमेशा मज़ा लेते आएंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल के ऊपर फोकस करो, काम करो। मैं वही कर रही हूँ। सबकी अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस नहीं है शादी करना, मेरी भी अलग चीज़ें हैं। मुझे अभी बहुत कुछ आगे लाइफ में करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं लिटरली, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। क्योंकि मैं एक एक पैसे की कीमत बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं 2015 टू 18 का जो फेज़ था ना, मैं एक एक पैसे के लिए मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। जो मैं 10-12 घंटे काम करती हूँ, तो ये शक्ल देख करके कोई आपको पैसे नहीं देता है, और ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। बट टच वुड एंड थैंक यू सो मच कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मैं वहाँ पे बिल्कुल मैं अपना 100% दूँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। फाइनेंशियली, मेंटली, एवरीथिंग मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो मेरी जो कंपनी है डॉक्टर बत्रास धनबाद में, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। और मैं एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, मैं उसके चलते सब कुछ छोड़ दी हूँ।
क्योंकि 2015 टू 18 में बिना रेगुलर काम किए हुए अगर आपको फुल सैलरी मिल रही है विद एडवांस, तो अब आपका टाइम है ना, अब आपका टाइम है कि आप उसको रिटर्न में क्या दे रहे हो। तो मुझे उस टाइम पे बहुत हेल्प किया गया, बहुत हेल्प मिली है। तो मैं वहाँ पे काम करने की वजह से अब मैं कोई ज़्यादा छुट्टी नहीं लिया करती थी 2018 के बाद, क्योंकि मैं बस लग गई थी। क्योंकि भाई जो मैं वहाँ से ली हूँ, अब मेरा टर्न है कि मैं वहाँ पे रिटर्न बैक करूँ। मैंने जो फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, मैं सच में, अब आप ये भी कह लो कि यूट्यूब से भी लोगों की कमाई होती है, मैंने देखा भी है। क्या पता एक दिन आए कि ये एंटरटेनमेंट करते करते शायद मेरा भी वो टाइम आ जाए कि यहाँ से भी कोई, अगर आप एंटरटेन करते करते अगर आपको कुछ अर्निंग करने को मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ। बहुत लोग मुझसे थोड़े कटे कटे रहते हैं कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, तो शायद उनको ऐसा एम्बैरेसिंग फ़ील होता होगा मुझे इनवाइट करने में या फिर मुझसे बात करने में। तो आप एम्बैरेसिंग फ़ील मत किया करो। मैं जहाँ पे हूँ, जैसे हूँ, खुश हूँ और मुझे पता है बेटर कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे देख के इग्नोर करते हो या फिर कोई लोग बोलते हैं कि पता नहीं घर से इतना दूर रहती है, कैसे रहती है। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि वो दूर रहती है तो अकेले जाके शादी करके रह रही है। भाई शादी करके रह रही है तो मेरे फैमिली को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है। मैं शादी करके रहूँ या मैं सिंगल रहूँ, उससे क्या प्रॉब्लम है। आप ना ही मेरा खर्चा चला रहे हो, ना ही मुझे एक टाइम का खाना देने आ रहे हो, ना ही मेरा हालचाल पूछ रहे हो। बस ये फ़िक्र है कि शादी क्यों नहीं कर रही। पर मेरे शादी से आपका क्या भला होने वाला है, मुझे ये बताओ। और शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि शादी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो मैं निभा नहीं पाऊँगी। क्योंकि ऑलरेडी यार मैं अपने एज, मतलब मेरा जो एज है ना, मेरी एज पे मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत सारी खेलना कूदना, मस्ती करना, आउटिंग करना, ये करना वो करना, मैं वो सब कुछ भी नहीं की हूँ। मतलब मेरा वो लाइफ रहा ही नहीं है। अगर अब मुझे वो मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, बिल्कुल करूँगी। जब मुझे मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी, मैंने उस टाइम पे वो सारी फुलफिलमेंट की हैं। अब मेरा टाइम है कि मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ, जो करना है करूँ। उसमें आपको क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत नहीं है तो वेल एंड गुड। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ ना, कभी कभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, और इसी के लिए पता है मैं बस काम करने जाती हूँ और वहाँ से घर आती हूँ, बस यही है। और जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बस हो जाता है, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिर्फ अपना डेली लाइफ और ये सब स्टोरी सुना करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी किसी के स्टोरी पे इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो बस यही सब है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यार। और जब ऑफिस में भी ना लोग अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ओ आप अभी तक शादी नहीं की है, ओ आप अनमैरिड हैं, भाई साहब आपको क्या दिक्कत है। तो वो तो मेरा प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे, वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। मैं तो वहाँ फटाक से बोलती हूँ कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हो, ना कि मेरे पर्सनल लाइफ का इंक्वायरी करने के लिए। तो बेटर है आप जिस चीज़ के लिए आए हो उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करो तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इतनी ज़्यादा मतलब शाई थी ना, मैं अभी भी हूँ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मैं दोनों हूँ। बट अभी है ना कि मैं थोड़ी मुँहफट हो गई हूँ, मुँह पे बोल देती हूँ। तो अभी लोग मुझे बोलते हैं रूड हो गई है। यार मैं रूड ऐसे नहीं हुई हूँ, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस झेलने के बाद इंसान की ना वो मेंटल स्टेट एक जैसी नहीं होती है। तो मेरी भी वैसे ही हो गई है, मुझे जो आता है मैं बोल देती हूँ, बट पता होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है यार, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, इरिटेटेड होते हो, और उस टाइम पे जब आप पोक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा सुनोगे। अगर आप मुझे उल्टे सवाल करोगे तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि उल्टे जवाब दूंगी। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं पहले की तरह आराम से शांत होकर आपको जवाब देने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर पे ना, मतलब जब मैं छोटी थी तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ बोलते ही नहीं थे। कुछ बोलने का मतलब है कि लड़की होकर के तुम इतना कैसे बोल रही हो, या फिर मतलब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, और शुरू से वो आदत भी नहीं रही है, ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता भी नहीं था।
तो ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। और अभी भी मैं कोई कुछ बोलता है ना तो ऐसे करके रह जाती हूँ, लगता है यार क्या जवाब दूँ। मतलब इनको जवाब देना, मतलब इनको लगेगा कि उन्हें मैं अपनी तरफ से, मुझे लगेगा कि मैं उन्हें रिप्लाई कर रही हूँ अच्छे वे में, बट उन्हें लगेगा कि ओ अब तो इसकी मम्मी नहीं है तो ये बोलना सीख गई है, आर्ग्यूमेंट करती है। मतलब उनका जो सोचने का लेवल होता है ना वो बिल्कुल हाई लेवल होता है। एनीवेज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बोलते रह गई तो पता चलेगा 1-2 घंटे का वीडियो हो गया और मुझे एडिट भी करना पड़ेगा। मुझे नहीं, मैं जिन्हें एडिट करने दूँगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे एडिट करने के लिए। और तब से ज़्यादा बोल रही हूँ तो फिर से वो सब चीज़ें हैं ना, मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये भी बोलना है वो भी बोलना है, बट नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है और स्टोरीज़ जाननी है कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं बेसिकली मेरा घर कहाँ पे है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ भाई। तो डर किस बात का, जो है वो आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऑन द कैमरा कुछ और हूँ और ऑफ द कैमरा कुछ और। हाँ, ऑफ द कैमरा थोड़ा और भी ज़्यादा, मतलब डेली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, तो वो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वो सबके साथ होता है। तो एनीवेज वो सब छोटी मोटी चीज़ें डील करने की आदत हो गई है। मेरी लाइफ पता है सडन इतनी चेंज हुई, इतने शॉक्स मिले मुझे, इतना हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, ट्रस्ट जो बोलते हैं ना इतनी बार टूटा है। तो मैं उन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, बट फिर भी ना मेरा दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला है। मैं उस हाई लेवल मैच्योरिटी पे नहीं सोच सकती हूँ। मैं इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। अगर मेरे लिए प्यार से कोई एक गिलास पानी भी ला के दे देगा ना तो मुझे लगेगा भाई मैं उसके लिए क्या कर दूँ, मैं इस टाइप की हो गई हूँ। क्योंकि मेरी सिचुएशंस और मेरे साथ जो हर दिन गुज़रा है 2014 से लेके 18 तक, मतलब मैं आधा दिन हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाई हूँ। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख देख करके ना आदत हो गई है कि सिर्फ ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि उन्हें और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट खुद का प्रॉब्लम खुद को बहुत बड़ा ही लगता है। तो वो आदत हो गई है, कोई नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। आज एक दिन छुट्टी कर लिया है और रेस्ट करने पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं पूरे 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सोई हूँ, फिर भी अभी नींद आ रही है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग किया नहीं है, बस आपके साथ ये सब शेयर करना था। करती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा।